ख्याल है चलें फिर, टाइम हो गया है तो चलते हैं फिर नमाज पे, उसके बाद फिर बश्शिर المنافقين بأن لهم عذابا أليما। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आज की तरावियाँ पढ़ के आ चुका हूँ। तो बाकी जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने वो देखा होगा कि मैं जो रमज़ान की जो तरावियों के अंदर है, मैं वो एक शॉर्ट और एक क्लिप ज़रूर बनाता हूँ। यार ये सिर्फ बताता इस वजह से हूँ यार, आप लोग मोटिवेट हों और कुरान पाक को देखें। रमज़ान में जितना भी हम कुरान पाक पढ़ें या समझें तो उतना ज़्यादा सवाब है, और क़यामुल लैल का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो यार कुरान पाक ज़रूर ज़रूर ज़रूर, चाहे आप तरावियों में जिस तरह भी आप चाहें तो उसकी तिलावत करें, सुनें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। तो अगली मामलात में आपको फिर दिखाता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज की रूटीन किस तरह हमने फॉलो की, तरावीह शरावियाँ पढ़ के आ गए थे और उसके बाद फर्दर जो फजर का टाइम था और मैंने उस टाइम आपको वो जो एक्टिविटी थी वो की। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो है कैलोरीज, और कैलोरीज को हमने किस तरीके से अपने फूड के अंदर से निकालना है कि अगर हम जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको काउंट कैसे करना है। अच्छा, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर सेकंड वीडियो में आपका जो है लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने ये बताया था कि बॉडी मास इंडेक्स वो हमने कैसे निकालना है और फर्दर हमने कैलोरीज की जो बॉडी की रिक्वायर है और एज के हिसाब से वो हमने कैसे निकालनी है कि हमें रिक्वायर्ड कैलोरीज क्या है। आज का जो टॉपिक है कि वो कैलोरीज हमने इनटेक कैसे करनी है और उसकी फर्दर मैं कुछ फार्मूलाज के साथ आपको क्लियर करूंगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कैलोरीज में हमारे पास होता क्या है। जिस तरह हमारा एक फूड है, फूड के अंदर हमारे पास 3 पार्ट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक प्रोटीन है, एक हमारे पास फैट है और एक हमारे पास कार्ब्स हैं। तो इसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है तो ये फर्दर मैं आपको अभी दिखाता चलता हूँ। तो चलिए वो देखते हैं और फिर आगे मैं आपको कंप्लीट। अच्छा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो आज का मेंटेन है ना वो कैलोरीज को हमने कैसे करना है। तो कैलोरीज जो है ना वो 3 उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, टाइप्स के ऊपर। नंबर 1 फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। हम इसको 3 पार्ट्स में ना इसको ले लेते हैं। अच्छा, अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है कि जो हमारा फैट होता है ना, टोटल टोटल नंबर ऑफ फैट इन ग्राम्स, ठीक है। इसको हमने टोटल नंबर ऑफ फैट्स को ले लिया ग्राम्स के अंदर। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो हमारी क्या निकल आएंगी कैलोरीज। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह ही हमारा अगर प्रोटीन जो है वो हम कैसे निकालेंगे, सेम टोटल नंबर ऑफ हमारा प्रोटीन है ग्राम्स के अंदर, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो ये हमारा टोटल कैलोरीज निकल आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो उसको हमने कैसे निकालना है। कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ हमारा कार्बो। अच्छा, तो ये भी ग्राम्स में ही लेंगे हम, मल्टीप्लाई इसको भी हम 4 से करेंगे तो हमारा कैलोरीज निकल आएंगी। अच्छा, अब अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसका मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई बटन। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं दी कैलोरीज, ठीक है, कि हमारी एक बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए और वो हम कैसे ले सकते हैं। तो वो कैलकुलेटर डॉट नेट पे जाके अपनी जो भी डिटेल है ना फर्दर वो डाल दें, और इससे जो मेरी वीडियो है सेकंड वो आप देख लें तो आपको वो यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये तो हमारा आ गया कि हमने कैलोरीज निकालनी कैसे। ये बिल्कुल सिंपल सा खुल गया।
इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलोरीज है ना वो इजीली निकल आएंगी। अब इसके बाद फर्दर हमारी किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ें आती हैं, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, और अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अपने खानों की बात करें, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैं इसके आगे इसके बताता हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने देख लिया है कि किस तरह हमने कैलोरीज को कैलकुलेट किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि ये हमारे सामने ये जो एक फिगर है कैलोरीज के, आपको डिफरेंट ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, जिसमें वो कैलोरीज आपको हर हर एक एक चीज़ की मिल जाती है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता चलता हूँ। ये देखें, ये वेजिटेबल्स की जो कैलोरीज हैं वो कितनी है। यहाँ पे फूड की पूरी एक शो हो रही है, इसके अंदर ये कितनी आ गई हैं। इसके अलावा बेवरेजेस की एक लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है कि उसके अंदर कितनी है। वाटर 0 कैलोरी पे आता है, और उसके बाद फ्रूट की एक पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो रही है कि डिफरेंट फ्रूट है और उसकी कितनी 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 कैलोरीज हैं। अच्छा, तो यार यहाँ पे मैं कैलोरीज का बता रहा था कि आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यार अगर मैं एक नाश्ते की बात करूँ, या जिस तरह अभी रमज़ान सीरीज चल रही है, तो रमज़ान में सहरी का स्केड्यूल जो है, मैं आपको एक टाइम की जो मील है ना उसकी कैलोरीज निकालने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यार जो मिक्स वेजिटेबल है ना उसकी जो हमारे पास रिक्वायर कैलोरीज है ना, वो मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास 100 ग्राम्स की मिक्स वेजिटेबल हैं तो उसकी 40 कैलोरीज निकल आती है, ठीक है। और इसके बाद अगर उसके अंदर हमने लेट्स सपोज कोई मीट भी डाला हुआ है, तो मैं इसमें लेट्स सपोज ऐड कर लेता हूँ चिकन, क्योंकि चिकन डाला हुआ था। तो चिकन की अगर एक बोटी है और वो 40 ग्राम्स की है, तो उसके अंदर आपको 100 कैलोरीज मिल जाएंगी। अब ये हो गए 140 कैलोरीज। अच्छा, अभी इसके अंदर जाहिर सी बात है ऑयल भी डाला होगा, तो ऑयल लेट्स सपोज 1 टेबल स्पून डाला हुआ है, तो 1 टेबल स्पून 12 ml होता है, 12 मिलीग्राम, ठीक है। तो 12 मिलीग्राम के अंदर जो कैलोरीज हैं वो 100 होती हैं, तो ये हो गए 240 कैलोरीज। अब रोटी भी खानी है, तो रोटी में 70 या 75 ग्राम्स की रोटी है, तो उसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं। और जब रमज़ान हो और नाश्ते की बात हो, तो भाई ऐसे सब कॉन्टिनेंट में रोटी सूखी उतरती ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। तो उसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब, नॉर्मली ये मिनिमम बता रहा हूँ कि ऑयल लगा होता है, जिसमें हम जिसको पराठा कहते हैं, इससे ज़्यादा ही लगा होता है। तो अगर लेट्स सपोज 1 टेबल स्पून लगा हुआ है, तो उसके ऊपर 100 कैलोरीज और ऐड होगी, तो 200 कैलोरीज का हमारा पराठा हो गया। अच्छा, तो ये टोटल कितने हो गए, 440 कैलोरीज हम विदाउट चाय ले रहे हैं। और अब ये चाय की बात करें, तो चाय में अगर कम से कम भी शुगर मिनिमम से डालें, तो 70 to 80 कैलोरीज वहां से आ गई। तो यार एक मील जो है वो 500 के राउंड अबाउट पड़ रही। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि अगर मेरी बॉडी कंज्यूम कर रही है जो रिक्वायर है बॉडी एज के हिसाब से, जैसा मैंने बीएमआई आपको पहले भी जिक्र किया कि सेकंड, अगर आपने मेरी वीडियो देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फिर बता रहा हूँ कि आप वहां से देख सकते हैं। तो ये मेरी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है 2500 कैलोरीज, जिसमें से मैंने 500 तो सिर्फ नाश्ते में ही इंटेक कर लिया है। तो ये सारा आपको बताने का मकसद ये था कि अपनी कैलोरीज को आप किस तरीके से काउंट कर सकते हैं और इसको फर्दर अपने लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्टिव रमज़ान सीरीज चल रही है और प्रोडक्टिव रमज़ान के अंदर हमें अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखते हुए अपनी लाइफ को सेटल और अच्छे से गुजारना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैलोरीज वाला सारा टॉपिक, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा वो नहीं किया, डीप में नहीं किया, सिर्फ छोटे-छोटे और मेजर पार्ट्स के ऊपर आपको बताया है। अगर मैं डेप्थ में जाऊँगा तो बहुत सारी इसके अंदर फर्दर चीज़ें आ सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स की भी बात कर सकते हैं, और फर्दर प्रोटीन को किस तरह लेना है, और प्रोटीन की आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत इसके ऊपर रिसर्च है और बहुत डाटा है। तो सिर्फ आपको बताने का एक सिंपल ही था, और उम्मीद